रुक करेंगे। इस बीच आ रही है एक बड़ी खबर की ओर, बड़ी जानकारी आ रही है, उसका रुख यहां पर कर लेते हैं। सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सीनियर आईपीएस वाई पूरन सुसाइड केस से जुड़ी आ रही। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, हरियाणा सरकार आज ले सकती है बड़ा फैसला। जी हां, बड़ा फैसला। केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू का बड़ा बयान इस बीच सामने आया है। मामले को लेकर सीएम नायब सैनी से बातचीत हुई, उन्होंने इस बात की जानकारी दी और उन्होंने कहा कि सीएम ने आज गंभीर फैसला लेने की बात कही है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर, सीनियर आईपीएस वाई पूरन सुसाइड केस से जुड़ी बड़ी खबर। हरियाणा सरकार आज ले सकती है कोई बड़ा फैसला। केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू का बड़ा बयान इस बीच सामने है। उन्होंने कहा कि मामले को लेकर सीएम नायब सिंह सैनी से उनकी बातचीत हुई है और सीएम ने आज गंभीर फैसला लेने की जानकारी दी है। सीनियर आईपीएस सुसाइड केस से जुड़ी आ रही ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। हरियाणा सरकार आज कोई अहम फैसला ले सकती है, ये इस वक्त की बड़ी खबर। केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने दरअसल मुलाकात की है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने और उनके बीच बातचीत हुई है। रवनीत बिट्टू ने इस बात की जानकारी दी है कि मुख्यमंत्री ने कुछ कड़े फैसले लेने का जिक्र जो है वो जरूर इस बीच किया है। ये बड़ी खबर आईपीएस सुसाइड केस से जुड़ी आ रही ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। तो मामले को लेकर सीएम नायब सैनी से बातचीत हुई, इस बात की जानकारी दी। सीएम ने आज गंभीर फैसले लेने की जानकारी दी है। सीनियर आईपीएस वाई पूरन सुसाइड केस से जुड़ी आ रही इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट। हरियाणा सरकार आज ले सकती है बड़ा फैसला। केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू का बड़ा बयान इस बीच सामने आया है। मामले को लेकर सीएम नायब सैनी से उनकी बातचीत हुई, ऐसी जानकारी उनके द्वारा दी गई है। सीएम ने आज गंभीर फैसले लेने की जानकारी दी है। सीनियर आईपीएस वाई पूरन सुसाइड केस से जुड़ी आ रही बड़ी और अहम जानकारी, बड़ी अपडेट आपको इस बीच बता रहे हैं। हरियाणा सरकार आज ले सकती है अहम फैसला। केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू का बड़ा बयान आया है। मामले को लेकर सीएम नायब सिंह सैनी से उनकी बातचीत हुई और सीएम ने आज गंभीर फैसला लेने की जानकारी दी है। सीनियर आईपीएस वाई पूरन सुसाइड केस से जुड़ी आ रही इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू का बड़ा बयान इस बीच सामने आया है। वरिष्ठ संवाददाता पवन सिवर हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। पवन, आज क्योंकि कुछ बड़ा फैसला लेने की सुबुगाहट निकलकर सामने आ रही है आईपीएस सुसाइड केस मामले में, जो केंद्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की है, ये सरकार का अहम और बड़ा फैसला लिए जाने की जानकारी मिल पा रही है अभी? बिल्कुल, देखिए, रवनीत सिंह बिट्टू जो केंद्रीय रेल राज्य मंत्री है, उनकी मुलाकात आज चंडीगढ़ हरियाणा के मुख्यमंत्री जो नायब सिंह सैनी उनसे उनकी मुलाकात हुई है। और चंडीगढ़ में जो भाजपा का कार्यालय है वहां पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो है वो पहुंचे थे और एक कार्यक्रम में एक बड़ी ज्वाइनिंग जो है वो आज होनी थी, लिहाजा जो है वो आज वहाँ पर हरियाणा के मुख्यमंत्री पहुंचे थे। वहाँ पर रवनीत सिंह बिट्टू जो है वो हरियाणा के मुख्यमंत्री से मिले हैं और इस दौरान उनकी बातचीत हुई है। इस बातचीत के बाद रवनीत सिंह बिट्टू का जो दावा है वो यही है कि इस मामले में बड़ा एक्शन जो है वो आज हरियाणा सरकार लेगी। मुख्यमंत्री ने उनको इसकी जानकारी दी है। बहरहाल देखना यही है कि वो किस तरीके की कार्रवाई होगी, कैसा बड़ा एक्शन होगा। लेकिन इस बीच जो है वो लगातार जो आईपीएस अधिकारी वाई पूर्ण कुमार है उनके निधन पर शोक जताने के लिए तमाम जो राजनीतिक दल के नेता हैं वो उनके आवास पर पहुंच रहे हैं। उनकी जो आईएएस अधिकारी जो पत्नी है अमनीत पी कुमार, उनसे मिल रहे हैं और साथ ही परिवार से मिलकर अपनी संवेदनाएं जो है वो जता रहे हैं। इस वक्त हम चंडीगढ़ के सेक्टर 24 में जो सरकारी आवास है अमनीत पी कुमार का आईएएस अधिकारी का, उसके बाहर मौजूद हैं और यहाँ पर जो है वो अभी केंद्रीय राज्य मंत्री जो रामदास अठावले हैं वो पहुंचे हैं। अकाली दल के नेता प्रेम सिंह चंदू माजरा जो है वो पहुंचे हैं। कांग्रेस की नेता हरियाणा से जो है ये जो चित्रा सरवारा वो पहुंची हैं और हरियाणा के मुख्यमंत्री के राजनीतिक सचिव तरुण भंडारी आज दूसरी बार जो है वो यहाँ पर परिवार से मिलने के लिए पहुंचे हैं। तो ये तस्वीरें हैं उनके आवास के बाहर की, जहाँ पर आप तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं को आते हुए और शोक जताने के लिए पहुंचते हुए देख रहे हैं। उसके दूसरी तरफ जो है वो आज रवनीत सिंह बिट्टू का ये बयान है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री से उनकी जो मुलाकात हुई है उसमें इस मामले में बड़ी कार्रवाई की बात हरियाणा के मुख्यमंत्री ने की है।
तो वो कार्रवाई किस तरीके की होगी और कैसा एक्शन सरकार लेने जा रही है उसके ऊपर सभी की नज़र जो है वो ज़रूर टिकी हुई है। लेकिन आज 7वां दिन है, यानी 6 दिन जो है वो इस मामले को हो चुके हैं। वाई पूर्ण कुमार जो आईपीएस अधिकारी थे, उन्होंने मंगलवार को दोपहर करीब 1 बजे जो है वो आत्महत्या जैसा कदम उठाया था और उनके निधन के आज 6 दिन बीतने के बाद आज 7वां दिन है और अभी तक जो है वो पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। परिवार की तरफ से इस पूरे मामले में कोई सहमति जो है वो नहीं दी गई है। चूँकि परिवार की जो मांग है वो मांग अभी पूरी नहीं हुई है, लिहाजा जो है वो इस मामले में अभी ना ही तो पोस्टमार्टम हुआ है और अंतिम संस्कार कब होगा इसको लेकर परिवार की तरफ से कोई सहमति नहीं दी गई है। चूँकि अभी तक जब पोस्टमार्टम ही नहीं हुआ है तो फिर अंतिम संस्कार के लिए जो समय है वो तय किया ही नहीं जा सकता है। बहरहाल इंतजार इसी बात का है कि अब आगे सरकार जो हरियाणा की है वो या फिर चंडीगढ़ प्रशासन इस मामले में कैसे आगे बढ़ते हैं और किस तरीके से अब इस मामले का समाधान की कोशिश होती है। पवन, लेकिन परिवार से अब इस बाबत सरकार द्वारा लगातार बातचीत की जा रही है। मुख्यमंत्री खुद इसको लेकर आश्वासन दे चुके हैं और उन्होंने सख्त लहजे में भी कहा है कि देखिए दोषियों को बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कितना भी प्रभावशाली क्यों ना हो। ऐसे में कम से कम पोस्टमार्टम और अंतिम संस्कार जो है वो, क्योंकि 1 हफ्ते से ज्यादा का समय, देखिए 1 हफ्ता तो हो ही चुका है इस पूरे घटनाक्रम को हुए हुए, तो ऐसे में सबसे बड़ी प्राथमिकता अभी फिलहाल पोस्टमार्टम और अंतिम संस्कार है। तो इसको लेकर अभी बातचीत क्या आगे बढ़ पा रही है परिवार से इस दुख की घड़ी में? अभी आगे क्या कोई सहमति बन पा रही है क्या? क्योंकि एसआईटी की भी जांच चल रही है अभी साइड बाय साइड। बिल्कुल देखिए अंजलि, ये तस्वीरें भी हम साथ के साथ दिखा रहे हैं। पंजाब के जो तमाम मंत्री हैं वो लगातार यहाँ पर जो है वो शोक जताने के लिए पहुँच रहे हैं और ये घर की तस्वीरें हैं जो आईएएस अधिकारी अमनीत पी कुमार और आईपीएस वाई पूर्ण कुमार का सरकारी आवास है, वहाँ की तस्वीरें हैं जहाँ पर तमाम जो राजनीतिक दल के नेता हैं वो शोक जताने के लिए, संवेदनाएं व्यक्त करने के लिए, परिवार से मिलने के लिए पहुँच रहे हैं। दूसरी तरफ जो आपने पोस्टमार्टम को लेकर बात की है, पोस्टमार्टम को लेकर अभी तक जो संशय है वो बना हुआ है और जब पोस्टमार्टम होगा उसके बाद ही जो है वो अंतिम संस्कार कितने बजे और कैसे जो है वो किया जाना है उसकी जो जानकारी है वो निकल कर आएगी। लेकिन अभी तक जब परिवार पोस्टमार्टम करवाने के लिए ही तैयार नहीं है तो जाहिर सी बात है कि पोस्टमार्टम के ऊपर अभी भी संशय जो है वो बना हुआ है। चंडीगढ़ की तरफ से जो चंडीगढ़ पुलिस प्रशासन ने इस मामले में जो एक एसआईटी गठित की है वो एसआईटी रोहतक जो है वो पहुंची हुई है। रोहतक में इस मामले से जुड़े हुए जो तमाम तथ्य हैं उनको लेकर बातचीत की जा रही है। दरअसल एक एफआईआर जो है वो रोहतक में दर्ज हुई थी जिसमें आईपीएस वाई पूर्ण कुमार के गनमैन की गिरफ्तारी हुई थी और उसमें कुछ जो है वो रिश्वत के आरोप लगे थे कि गनमैन ने जो वो कुछ पैसे की डिमांड की है और उसमें वाई पूर्ण कुमार का नाम एफआईआर में शामिल किया गया था। और जो वाई पूर्ण कुमार ने आत्महत्या की है उस सुसाइड नोट में, फाइनल नोट में उन्होंने उस एफआईआर का जिक्र किया है और ये कहा है कि उनको मानसिक तौर पे प्रताड़ित किया जा रहा है, जाति विशेष के चलते उनको जो वो प्रताड़ित किया जा रहा है। तो ये जो एसआईटी चंडीगढ़ पुलिस ने गठित की है वो इस मामले में जो दर्ज एफआईआर है उससे जुड़े हुए तथ्यों की जांच करने के लिए जो है वो रोहतक जो है वो पहुंची हुई है। और जो परिवार की एफआईआर में अमेंडमेंट की मांग थी वो कल चंडीगढ़ प्रशासन ने मान ली थी और उसमें SC/ST एक्ट की जो धारा 32B है वो जोड़ दी थी। लेकिन इसके बावजूद अभी भी जो परिवार की मुख्य मांग है वो मुख्य मांग यही है कि हरियाणा के डीजीपी के खिलाफ कार्रवाई हो और हरियाणा सरकार ने जो रोहतक के एसपी नरेंद्र बिजारनिया को हटाया है उनको न केवल हटाने तक बल्कि उनके खिलाफ भी बड़ा एक्शन लिया जाए। ये जो मुख्य मांगे हैं ये परिवार की इस मामले में है और इनके ऊपर अब तक कोई फैसला हरियाणा सरकार ने नहीं लिया है, लिहाजा जो गतिरोध है वो लगातार 6 दिन से बना हुआ है। आज इस मामले को 7वां दिन है और अभी तक भी जो स्थिति है वो स्पष्ट नहीं है कि जो पोस्टमार्टम है वो कब होगा, क्योंकि परिवार अभी भी सहमत नहीं है। जी पवन, एक आखिरी सवाल यहाँ पर जानना चाहेंगे क्योंकि कुल मिलाकर इस पूरे मामले में लगातार जांच पड़ताल एक तरफ चल रही है, दूसरी तरफ सवाल यहाँ पर यह है कि सरकार अभी किस ओर आगे बढ़ रही है, सरकार का इस पूरे मामले में भी क्या पूरी तरीके से जो प्रायोरिटी है, जो प्राथमिकता है अभी वो क्या बनी हुई है?
देखिए, इस पूरे मामले में अभी कुछ देर पहले हरियाणा के जो मुख्य सचिव हैं अनुराग रस्तोगी, उन्होंने और हरियाणा के वरिष्ठ अधिकारियों ने अमनीत पी कुमार से बातचीत की है और अभी भी मुख्यमंत्री के राजनीतिक सचिव तरुण भंडारी जो हैं वो अमनीत पी कुमार के आवास पर उनके परिवार से मिलने के लिए पहुंचे हुए हैं। सरकार लगातार यही प्रयास कर रही है कि इस मामले में समाधान निकाला जाए और वाई पूर्ण कुमार के शव का पोस्टमार्टम करवाकर अंतिम संस्कार जो है वो किया जाए। सरकार का ये प्रयास लगातार जारी है और इसके साथ साथ सूत्रों से ये भी जानकारी मिल रही है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कुछ ही देर बाद हरियाणा सचिवालय पहुंच रहे हैं और वहां पर उन्होंने हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर को भी बुलाया है। हालांकि अभी ये जानकारी सूत्रों के हवाले से है। अगर मुख्यमंत्री सचिवालय पहुंच रहे हैं और अगर उन्होंने डीजीपी को वहां पर बुलाया है तो निश्चित तौर पर इस मामले में अब सरकार कोई परिवार की मांग के मुताबिक कोई फैसला जो है वो ले सकती है और अगर परिवार की मांग के मुताबिक फैसला लिया जाता है सरकार की तरफ से तो फिर कहीं ना कहीं इस मामले में जो अब 6 दिन हो चुके हैं और वो जिसका इंतजार हो रहा है कि पोस्टमार्टम को लेकर परिवार सहमति दे, तो वो सहमति जो परिवार की तरफ से कोई एक्शन अगर सरकार इस मामले में लेती है, बड़ा एक्शन अगर सरकार की तरफ से लिया जाता है तो जो है वो परिवार की सहमति इस पूरे मामले में जो है वो मिल सकती है। लेकिन बहरहाल इस मामले में 6 दिन बीत चुके हैं, आज 7वां दिन है और वाई पूर्ण कुमार के शव का पोस्टमार्टम नहीं हो पाया है और ना ही परिवार ने अभी तक इसके लिए अपनी सहमति दी है, क्योंकि परिवार की यही मांग है कि इस मामले में सरकार और चंडीगढ़ प्रशासन जो है वो कड़ी कार्रवाई करे। इसके बाद ही इस मामले में जो है वो पोस्टमार्टम के लिए परिवार जो है वो सहमत होगा। इस बीच यहाँ पर तमाम जो राजनीतिक दल हैं उनके बड़े बड़े नेता हैं, चाहे वो हरियाणा से हैं, पंजाब से हैं, महाराष्ट्र से हैं, बिहार से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, तमाम जो राज्यों के जो अलग अलग राज्यों के जो नेता हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। आज अगर सुबह की बात करें तो आज सुबह जो कांग्रेस के सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, वरुण मुलाना हैं, वो दूसरी बार यहाँ पर पहुँचे हैं। उनके साथ कांग्रेस के सांसद सतपाल ब्रह्मचारी और हरियाणा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष उदय भान पहुँचे। इंडियन नेशनल लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला पहुँचे। उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष रामपाल माजरा भी थे। रामपाल माजरा पहले भी यहाँ पर शोक जताने के लिए आ चुके हैं। इसके अलावा केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले जो है वो इस वक्त अमनीत पी कुमार के आवास पर ही मौजूद है और तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री जो है वो शोक जताकर और अपनी संवेदनाएं व्यक्त करके यहाँ से निकले हैं। अकाली दल के नेता प्रेम सिंह चंदू माजरा जो है वो यहाँ पर शोक जताने के लिए पहुंचे हैं और कांग्रेस के नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री पवन कुमार बंसल जो है वो पहुंचे। तो ये तमाम जो आज अभी तक जो नेता यहाँ पर संवेदनाएं जताने के लिए पहुंचे हैं उनकी हम जानकारी जहाँ दे रहे हैं, वहीं अभी भी 6 दिन बीत जाने के बाद आज 7वें दिन भी पोस्टमार्टम को लेकर अभी भी कोई फैसला जो है वो नहीं हो पाया है और परिवार ने अपनी सहमति नहीं दी है। केवल इंतजार है कि हरियाणा सरकार की तरफ से कोई बड़ा एक्शन इस मामले में लिया जाए और उसके बाद परिवार अपनी जो आगे की जो रणनीति है उसकी जानकारी रखेगा। जी अच्छा पवन, क्योंकि एसआईटी जांच भी चल रही है, एसआईटी ने भी दस्तावेज जो है इस पूरे मामले से जुड़े मांगे हैं, तो इस मामले में अभी और भी कुछ परतें जो हैं और भी कुछ अपडेट्स जो हैं वो आगे मिल सकते हैं, ऐसा भी एसआईटी जांच में निकलकर भी सामने आ सकता है कुछ? देखिए, इस पूरे मामले में 2 अलग अलग पहलू इस लिहाज से जुड़ चुके हैं, क्योंकि हरियाणा काडर के आईपीएस अधिकारी थे वाई पूर्ण कुमार और उनकी धर्मपत्नी जो है आईएएस अधिकारी अमनीत पी कुमार, वो भी हरियाणा काडर में आईएएस अधिकारी हैं। और वाई पूर्ण कुमार ने जो प्रताड़ना के आरोप लगाए हैं वो हरियाणा सरकार में कार्यरत जो अधिकारी हैं, चाहे उनमें आईएएस अधिकारी हैं, आईपीएस अधिकारी हैं, सेवानिवृत्त हो चुके आईपीएस अधिकारी हैं, आईएएस अधिकारी हैं, उनके ऊपर आरोप लगाते हुए एक फाइनल नोट जो है वो छोड़ते हुए आत्महत्या जैसा कदम उठाया है। तो इसमें हरियाणा सरकार की अपने स्तर पर भूमिका है, क्योंकि आरोप जो है वो हरियाणा के डीजीपी पे है, हरियाणा के बड़े अधिकारियों पे है। और दूसरी तरफ ये घटनाक्रम जो है वो चंडीगढ़ में हुआ है, क्योंकि वाई पूर्ण कुमार का जो आवास है जिस पे उन्होंने आत्महत्या की है वो चंडीगढ़ के सेक्टर 11 में है। तो ये मामला उस नज़रिए से चंडीगढ़ पुलिस इसकी जांच कर रही है। चंडीगढ़ पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज की, उस पर जब संतुष्टि नहीं थी तो परिवार ने उसमें संशोधन की मांग की। संशोधन को चंडीगढ़ पुलिस ने मानते हुए उसमें SC ST एक्ट की धारा 32B को जोड़ा, लेकिन इसके बाद एसआईटी गठित की गई। एसआईटी इस पूरे मामले में अब दस्तावेज जो है वो खंगाल रही है और जो एफआईआर रोहतक में दर्ज हुई थी जिसमें वाई पूर्ण कुमार का नाम शामिल किया गया था, उससे जुड़े हुए तमाम तथ्य जो है वो जुटाए जा रहे हैं। एसआईटी की जो जांच है वो इस दायरे में ही हो रही है कि वाई पूर्ण कुमार के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज थी, क्या वाई पूर्ण कुमार की उसमें कहीं कोई संलिप्तता थी या वो एफआईआर जो है
वो उनके ऊपर वाकई में उनको टॉर्चर करने के लिए दर्ज की गई थी, या वो जो आरोप लग रहे हैं उस एफआईआर में, उन आरोपों में कितना सच्चाई है, कितना दम है, उस आधार पर एसआईटी जांच कर रही है। और इससे जुड़े हुए दस्तावेज सरकार से, पुलिस प्रशासन से मांगे भी गए हैं। और इस मामले में जो एसआईटी है वो ये बात भी कह रही है परिवार को कि परिवार आगे आए और शव का शिनाख्त करते हुए पोस्टमार्टम की जो प्रक्रिया है उसमें सहयोग करें। लेकिन अब जो परिवार की जो मुख्य मांग है वो चंडीगढ़ पुलिस प्रशासन के साथ साथ हरियाणा सरकार से है, क्योंकि जिन अधिकारियों पर आरोप है वो हरियाणा में कार्यरत है और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग परिवार कर रहा है। तो ऐसे में एसआईटी जहां अपनी जांच को लेकर आगे बढ़ रही है, वही जो इस मामले में नजरें जो टिकी है वो हरियाणा सरकार पर टिकी है। हरियाणा सरकार इस मामले में क्या एक्शन लेती है, इस पर सभी जो वो इंतजार कर रहे हैं। और वाई पूर्ण कुमार की जो धर्मपत्नी है आईएएस अधिकारी अमृत पी कुमार, उनका जो परिवार है वो इस मामले में सरकार से लगातार एक्शन की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा इस मामले में एक महापंचायत हुई है जिसकी 31 सदस्यीय जो कमेटी है उसने चंडीगढ़ प्रशासन को और हरियाणा सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम जो है वो दिया है। रविवार को दोपहर 1 बजे ये महापंचायत हुई थी और आज सोमवार का दोपहर का 1 बज चुका है, तो 24 घंटे हो चुके हैं और 48 घंटे का अल्टीमेटम है। देखना यही होगा कि किस तरीके से अब इस मामले में जो कार्रवाई है वो आगे बढ़ती है और किस तरह से आगे एक्शन देखने को मिलता है। चलिए, आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया पवन सिंह इस तमाम जानकारी के लिए।